नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शरीफ का महीना इतना पाकीज़ा और इतना मुतबर्रक और इनाम और इकराम वाला महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता फरमाया है। इस महीने में हमें अपनी नज़र की हिफाजत करना चाहिए, हमें अपने जिस्म की हिफाजत करना चाहिए, हमें अपनी ज़बान की हिफाजत करना चाहिए। जिस्म के सारे आज़ा का रोज़ा है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम दुआएं करते रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मग़फ़िरत तलब करते रहें, अल्लाह की बारगाह में रहमत के तलबगार बने रहें। ऐसे ही एक वाक़या लंदन के हॉस्पिटल में पेश आया कि एक नौजवान था, बाशरा था, बड़ा खूबसूरत था, हसीन और जमील था। वो हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन वहाँ पर एक यहूदी जो नर्स उसके लिए जो उसका बराबर ट्रीटमेंट और बराबर देखभाल करती थी। लेकिन उस नौजवान की खूबी ये थी, उस नौजवान का कमाल ये था कि उस नौजवान ने कभी उस नर्स की तरफ, उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा, कभी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, कभी उसके हाथों की तरफ नहीं देखा, कभी आते जाते उसके पैरों की तरफ नहीं देखा। वो जो नर्स थी इस बात को नोटिस करती रही और इस बात को बराबर गौर और फिक्र करती रही कि ये नौजवान बाशरा है और इसका नाम भी इस्लामिक है, ये लड़का मुसलमान है, नौजवान है, बहुत खूबसूरत है। लिहाजा जब वो ट्रीटमेंट उसका मुकम्मल हो गया और जब वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो गया, एक दो दिन में उस नौजवान की जब छुट्टी होने वाली थी, यहूदी नर्स ने ये कहा कि ए नौजवान, हम कलमा पढ़ना चाहते हैं, हम मज़हब इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। तो उस नौजवान ने ये कहा कि मोस्ट वेलकम, हम अभी तुमको कलमा पढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो उसने कहा कि हम कलमा पढ़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन दूसरी हमारी शर्त यह है कि तुमको हमसे निकाह करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि कलमा तो तुम पढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन निकाह की शर्त क्यों है कि हम कलमा पढ़ेंगे एक शर्त पे कि तुम हमसे निकाह करो। उस नौजवान ने उस लड़की से कहा कि तुम कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन निकाह की जो तुम्हारी शर्त है कि तुम हमसे ही क्यों निकाह करना चाहती हो। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि हमारे कल्चर में, हमारी तहजीब में, हमारे तमद्दुन में, हमारे ख़ानदान में, हमारी बिरादरी, हमारे कबीले में जिस कदर लोग शादीशुदा हैं, लड़के या लड़कियां, उनकी बाहर भी गर्लफ्रेंड होती हैं। अगर कोई मर्द शादीशुदा है तो उसकी गर्लफ्रेंड बाहर है, अगर कोई लड़की शादीशुदा है तो उसका बॉयफ्रेंड कोई ना कोई ज़रूर है। ये चाहते हैं कि इतना पाकीज़ा मज़हब, इतना अच्छा दीन, जिस दीन को तुम फॉलो करते हो, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, हम उसी मज़हब में दाखिल होना चाहते हैं, उसी नबी का कलमा पढ़ना चाहते हैं। तो उस नौजवान ने कहा, तुम बेशक कलमा पढ़ना चाहती हो, लेकिन तुम हमसे ही शादी क्यों करना चाहती हो। उस नर्स का कितना प्यारा जवाब था, जब से तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, हम इस बात को नोटिस करते हैं कि तुमने हमारे कभी चेहरे की तरफ नहीं देखा, कभी हाथों की तरफ नहीं देखा, कभी आते जाते पैरों की तरफ नहीं देखा। इससे पहले जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उन्होंने कभी हमारे चेहरे की तरफ देखा, कभी हाथों की तरफ देखा, कभी पैरों की तरफ देखा। लिहाजा उनकी जो निगाहें थी, बीमार जरूर थे, मगर उनकी निगाहें शहवत की थी, वो उनका इरादा कुछ और था। लेकिन तुम अकेले तन्हा ऐसे नौजवान हो कि जिसने इतने दिन एडमिट होने के बावजूद और ठीक होने के बावजूद तुमने हमारे चेहरे की तरफ कभी नहीं देखा, हमारे हाथों और पैरों की तरफ कभी नहीं देखा। हमारे घर खानदान में जितने लोग शादीशुदा हैं, उसका कोई ना कोई गर्लफ्रेंड और कोई ना कोई बॉयफ्रेंड जरूर है। हम तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं जिसकी निगाह इतनी साफ है, जिसकी नीयत इतनी साफ है, जिसका इरादा इतना साफ है और जिसके चेहरे पे इतना रोब और इतना जमाल है। तो उस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तुम कलमा पढ़ते हो, लिहाजा उसी नबी का कलमा पढ़ के हम भी मज़हब इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। जब तुमने अब तक हमको नहीं देखा, तो हमारा जब निकाह तुमसे हो जाएगा तो हमारे निकाह के बाद, हमारी शादी के बाद तुम किसी गैर को नहीं देखोगे। ये हमारा ईमान कहता है, ये हमारा इरादा कहता है। लिहाजा हम मज़हब इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। जब तक ऐसे ईमान वाले थे, जब तक इस्लाम बावकार था, जब तक ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले और ऐसे ईमान वाले लोग थे, तो तमाम लोग मुसलमानों के ईमान की गवाही देते थे। आज जो हमारा हाल है, आज जो हमारा मयार है, आज हमारा जो स्टैंडर्ड है, वो दुनिया वालों के सामने जाहिर है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।